जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो बच गया था परिभाषा उसको कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं मोसो से। मोसो क्या होता है? तो मोसो का परिभाषा होता है बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित करे। तो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित करे। तो एक एग्जांपल लेंगे, 2 और 4 है, दो संख्या है, इसमें बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को 2 और 4 का हम लोग अगर मोसो निकाल रहे हैं तो देखिए 2 को 1 से भी डिवाइड हो रहा है और 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 1 से भी 4 कटता है, 2 से भी और 4 से भी। लेकिन कॉमन क्या है? तो कॉमन 1 है और 2 है। 1 और 2 में जो सबसे बड़ी संख्या है जिससे कि दोनों में भाग लग रहा है वह है मात्र 2। इसीलिए इस परिभाषा को लिखा गया है कि बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित करे। पहला क्लियर। दूसरा देखते हैं लॉसो क्या होता है। लघुत्तम समापवर्त्य। मोसो का होता है महत्तम समापवर्तक, जिसको आप HCF भी लिखते हैं। इसके बाद है लॉसो। लॉसो जो होता है छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। मोसो में संख्या को विभाजित किया जाता है और लॉसो में जो है संख्या से विभाजित होता है। इतना ही डिफरेंस है। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो यही दो संख्या आप ले लीजिए और देखते हैं। 2 और 4 का हमको लॉसो निकालना है। तो लॉसो में हम परिभाषा देखें कि छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से विभाजित हो। तो इसमें क्या करते हैं कि 2 और इधर 4, तो 2 को 2, 4, 6, 8 इस तरह लिखते हैं। इसके बाद इधर 4, 8, 12, 16 इसका गुणज लिखते हैं। इसमें हम लोग गौर करते हैं कि कौन सी ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जिसमें इस दोनों से भाग लगता हो। तो 2 तो इसमें नहीं है, 4 कॉमन है, 8 भी कॉमन है, इसी तरह 12 भी कॉमन होगा। लेकिन हमको छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना था तो छोटा हमको 4 मिल गया। 4 एक ऐसी संख्या है और वो छोटी से छोटी संख्या है जिसमें कि 2 और 4 दोनों से भाग लग रहा है, अर्थात 4 जो है हमारा एलसीएम होगा। इसके बाद आता है एल्गोरिथम। क्या है एल्गोरिथम? सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करने की विधि या प्रक्रिया प्रदान करती है। कहने का मतलब यह एक विधि है, प्रोसेस है। एल्गोरिथम मतलब एक प्रोसेस, प्रक्रिया। इसके बाद दूसरा है अगला प्रमेयिका। प्रमेयिका क्या है? प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसके मदद से दूसरे प्रमेय को या किसी कथन को सिद्ध किया जाता है। जैसा कि आप परिभाषा में भी देख रहे हैं कि प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। इसके बाद है जो टॉपिक बचा था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसमें क्या है कि 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर और द्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r। इसी चीज को जो है एग्जाम में पूछा जाता है, इतना दिया जाता है और इसका ये कंडीशन पूछा जाता है। इसमें एक कंडीशन याद रखना है, a बराबर bq प्लस r जो है उसमें r क्या होता है? r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है और लेस देन b होता है। और ये r और b, r जो होता है शेषफल होता है, b भाजक होता है जिससे हम भाग देते हैं। ठीक है। इसके बाद है अगला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम? यह 2 धनात्मक पूर्णांकों का HCF ज्ञात करने की एक तकनीक है, विधि है, या आप इसको प्रक्रिया भी कह सकते हैं।
इसके बाद अगला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात कैसे करेंगे। इस टॉपिक को हम लोग देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो प्रोसेस है 1.1 का हम पहला प्रश्न हल करेंगे। उसमें कहा गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से इसे हल कीजिए। तो उसमें सबसे पहले जो ध्यान रखना है, उसमें जो दो दी गई संख्या होता है, बड़ी संख्या को कुछ मान लेंगे, उसका चुनाव करेंगे। कहने का मतलब दी गई संख्या में बड़ी संख्या का चुनाव ए के रूप में करेंगे और जो छोटी बच गया उसको बी के रूप में करेंगे। इसके बाद है बड़ी संख्या जो ए होता है उसके बराबर में लिखा जाता है बी क्यू प्लस आर, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो ए बराबर हो गया बी क्यू प्लस आर। इसके बाद है कि हर अगले चरण में ए के स्थान पर बी के स्थान पे आर, इस तरह से ये प्रोसेस बढ़ते रहेगा। इसके बाद जो ध्यान देना है, जब शेष 0 अर्थात जहां हम आर रखते हैं वो अगर शून्य हो जाए तो हम मानते हैं कि बी जो है हमारा एचसीएफ है। इसको हम जब अध्याय को बनाएंगे वहां और अच्छे से बेहतर समझेंगे। इसके बाद है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसमें क्या कहा गया है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है किसी भी संख्या को आप पहले गुणनखंड करेंगे। सपोज 8 को हम गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 होता है और यह क्रम जो है उल्टा और सीधा या जैसे तैसे हो सकता है, लेकिन इसमें जो प्रयुक्त संख्या है वो समान रहेगा। एक दूसरा लेते इसमें तो सेम ही आ गया, जैसे 12, तो ये होता है 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3। इसमें क्या है 2 गुने 2 गुने 3, ये 2 दूनी 4 तिया 12 हुआ और ये 12 जो है जरूरी नहीं है कि इसका क्रम यही रहे, यह क्रम इस तरह से भी आ गया तो यह जो संख्या है वो सेम रहेगा लेकिन क्रम बदला जा सकता है। अर्थात यह जो अंक गणित का आधारभूत प्रमेय है उसके आधार पर बताया गया है कि किसी भी संख्या का जो हम लोग गुणनखंड करेंगे उसका गुणनखंडन अद्वितीय होगा, मतलब केवल एक ही प्रकार का होगा। क्रम बदल सकता है, संख्या समान रहेगा। इसके बाद एक और परिभाषा है, उसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद।